Hello, myself Dr. Chandra Sarkar. This is my fourth lecture on the chapter of Chemistry of Actinide Elements. आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। जैसे हम लोग को पता ही है एक्टिनाइड सीरीज में आफ्टर यूरेनियम आफ्टर 92 एटॉमिक नंबर जो भी एक्टिनाइड्स है उसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहा गया क्योंकि और वो सब आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। वो जनरली कैसे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हैव बीन प्रिपेयर बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, जैसे कोई भी एटम्स है उसमें न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल के और भी अदर पार्टिकल स्मॉल न्यूक्लियस से बोmbardment करने से उसमें जो डिफरेंट पार्टिकल रिलीज होता है एंड ये जो यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस का, जैसे नेपच्यूनियम है 93 है ना, यूरेनियम 238 आइसोटोप्स के साथ न्यूट्रॉन किए बोmbardment किया गया, देन यूरेनियम 239 बना, देन गामा रेडिएशन। फिर इसको फर्दर वो अनस्टेबल होता है, देन फिर उसमें से बीटा इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो और वो कन्वर्ट हो गया नेपच्यूनियम। उसी तरह प्लूटोनियम का ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन है प्लूटोनियम अनस्टेबल होता है तो ये नेपच्यूनियम, तो ये इससे बीटा रेडिएशन होगा तो वो ऑटोमेटिक प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यूरेनियम 38 से हीलियम अल्फा पार्टिकल बोmbardment किया, देन प्लूटोनियम बना एंड क्या न्यूट्रॉन रिलीज हुआ, देन ये अनस्टेबल होता है तो ये एमर्सियम में बीटा रेडिएशन होता रहता है ना, एमर्सियम में कन्वर्ट। उसी तरह कुरियम का दिया हुआ है, प्लूटोनियम से अल्फा पार्टिकल का बोmbardment किया प्लूटोनियम में, कुरियम बनता है विथ द इमिशन ऑफ क्या न्यूट्रॉन। ये सब क्या दिया है, सबका हाफ लाइफ पीरियड्स दिया है। ठीक है, जैसे बर्केलियम का एमर्सियम के साथ अल्फा, बर्केलियम बना न्यूट्रॉन, इसका हाफ लाइफ देखिए कितना, ओनली 4.6 आवर। उसी तरह क्या है कैलिफोर्नियम का कितना है, मतलब जितना देखेंगे हम लोग जितना हायर साइड में जा रहा है लेटर एक्टिनस, इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना उतना कम। यहाँ पर देखिए ओनली सेकेंड्स, लॉरेंसियम ओनली 4.3 सेकेंड हाफ लाइफ है, 2.3 सेकेंड, 76 मिनट्स। ठीक है, तो ये सब बहुत लेस स्टेबल है। ठीक, उसी तरह यहाँ कैलिफोर्नियम के लिए कुरियम का अल्फा पार्टिकल से बोmbardment किया था, कैलिफोर्नियम बनता है एंड इसमें क्या है गामा रेडिएशन। ठीक है, देन कुरियम कभी उसमें से न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है। उसी तरह यूरेनियम से नाइट्रोजन का बोmbardment करने से इसमें क्या हो गया आइंस्टीनियम। ठीक है, फर्मियम के लिए आइंस्टीनियम का न्यूट्रॉन से बोmbardment किया, देन गामा रेडिएशन एंड ये आइंस्टीनियम। ये आइसोटोप्स है 253 से ये आइंस्टीनियम का 254 बनता है, फिर उसमें फर्दर न्यूट्रॉन से बोmbardment करने से देन वो फर्मियम में कन्वर्ट होता है एंड बीटा रेडिएशन। ठीक है, फिर ये आइंस्टीनियम से हीलियम अल्फा पार्टिकल मेंडेलिवियम बनता है विद द इमिशन ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर कुरियम से नोवेलियम, कार्बन से बोmbardment करने से नोवेलियम एंड न्यूट्रॉन। उसी तरह कैलिफोर्नियम से बोरोन का बोmbardment करने से लॉरेंसियम। ठीक है, ये हो गया जितना भी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है उसका सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, मेनली सब न्यूक्लियर रिएक्शन से ही होता है। नेक्स्ट बियॉन्ड, हाँ नोमेनक्लेचर आफ्टर, जैसे 103 के बाद के जो भी नेमिंग है, जैसे जैसे डिस्कवर हुआ वो कुछ प्लेसेस ना खाली, पहले जब पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया था उस समय कुछ प्लेसेस बैक एंड रख दिया गया था क्योंकि वहाँ एलिमेंट का डिस्कवरी तब तक हुआ नहीं था, तो उसके लिए ना एक पर्टिकुलर नेमिंग इस तरीके से जैसे नेमिंग किया गया, जैसे 0 होगा अगर तो उसमें क्या है नील। ठीक है, 1 होगा तो उसमें अन, 2 होगा तो उसमें बाई, इसी तरीके से नेमिंग किया गया। और जितना जैसे 103 है, 103 के बाद 104 का नाम, तो इसमें क्या है यहाँ देखेंगे इवन, अन, नील, नील 0 हो गया, 4 के लिए क्या है क्वाडियम। ठीक है, क्वाडियम, सॉरी
क्वाडियम। ठीक है, इसी तरीके से नेमिंग तब किया जाता था। जैसे अभी भी इतना, जैसे 109, लेकिन और भी एलिमेंट, ये जब बुक पब्लिश हुआ सिर्फ 109 तक दिया है, जबकि ये 118 तक एलिमेंट का नेमिंग हो चुका है। ठीक है, ये अवेलेबल होगा नेट में। यहाँ पर ये वैकेंट दिया गया है, जो इसको ऐसे मेनली जब अनडिस्कवर था कुछ कुछ एलिमेंट, तब उसका नेमिंग इस तरीके से दिया गया था। जैसे यहाँ पर 107 है ना, अन नील सेप्टियम। ठीक है, 7 के लिए सेप, IUM एम सब में लगेगा, ऐसे नाम नेमिंग किया गया था जब अनडिस्कवर था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवर होते गया न्यू एलिमेंट एंड उसका नेम दिया गया, उस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर 109 तक दिया है, लेकिन और भी हो गया है, अभी 118 तक एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, तो मेनली हम लोग को ये वाला याद रखना है। और इसका सिंबल ऐसे था, U1 के लिए U, N के लिए एंड U1 के लिए। उसी तरह यहाँ पर 102 है तो U1 0 हो गया नील, B फॉर 2। ठीक है, इस तरीके से इसका सिंबल लेगा। ठीक, ये जस्ट प्रैक्टिस करना। देन सिमिलरिटीज इन एक्टिनाइज एंड लैंथेनाइज, दोनों के सिमिलरिटीज मतलब कंपैरिजन हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिनाइज एंड लैंथेनाइज का सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस दोनों हम लोग को पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे सिमिलरिटीज में क्या है, बोथ आर एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एफ ऑर्बिटल का फीलिंग होता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, नेक्स्ट बोथ हैव मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। दोनों एक्टिनाइज एंड लैंथेनाइज में से मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो गया +3। ठीक है, एंड दोनों में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है साइज का, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। किस लिए, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f एंड 5f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस कारण से क्या है, ग्रेजुअल कंट्रैक्शन इन द साइज ऑफ देयर एटम विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये दोनों में है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी हम लोग देखे हैं ना, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देन दोनों में क्या है, अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन है वो कलर शो करता है। एब्जॉर्प्शन मेनली क्या होता है, एफ ट्रांजिशन जो फॉरबिडन होता है ना, लेपोर्टे फॉरबिडन एंड स्पिन अलाउ। ठीक, नेक्स्ट लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वेरी रिएक्टिव, दोनों में होता है। एंड दोनों जैसे नाइट्रेट, सल्फेट एंड परक्लोरेट सॉल्ट जो होता है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का, आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, दोनों का नाइट्रेट, सल्फेट एंड परक्लोरेट जो ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड एक्टिनाइड का सॉल्ट होता है वो सॉल्युबल होता है। उसी तरह हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड एंड कार्बोनेट ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ये 3 इनसॉल्युबल होता है, ये 3 सॉल्युबल होता है। and both the lanthanide actinides can be separated by ion exchange method, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कॉमन सिमिलरिटीज है एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स में। अभी हम लोग डिफरेंसेस देख लेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स। फर्स्ट यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इसमें प्रॉपर्टी। फर्स्ट में मेटल ऑर्बिटल, इसमें क्या है, फीलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, एक्टिनाइड में 5f ऑर्बिटल। ठीक है, देन एनर्जी गैप बिटवीन f एंड d ऑर्बिटल का, लैंथेनाइड में वेरी लार्ज होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, वेरी स्मॉल होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जनरली लार्ज होता है, तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन देता है जो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट होता है ना। देन बाइंडिंग एनर्जी, लैंथेनाइड्स में हायर बाइंडिंग एनर्जी है क्योंकि 4f इनर में है, देन 5f एज कम्पेयर टू 4f उसमें बाहर की ओर होता है, आउटर मोस्ट, इसलिए लोअर होता है। इसमें मोस्ट कॉमन +3 है दोनों में, लेकिन इसके अलावा लैंथेनाइड्स में +2 एंड +4 ही मिलता है, बट इसमें +2 +4 +5 +6 इवन +7 भी मिलता है। इसमें क्या है, शील्डिंग इफेक्ट 4f ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होता है, सॉरी यहाँ पर लोअर, पुअर होगा एज कंपेयर टू 4f जब करेंगे तो 5f में पुअर। ठीक है, देन इसमें क्या है, लैंथेनाइड ऑक्सोकैटायन नहीं बनाता है, जबकि एक्टिनाइड ऑक्सोकैटायन बनाता है। ठीक है, यहाँ पर पुअर होगा।
देन यहाँ पर क्या है, कलर ऑफ द लैंथेनाइज में ज़्यादातर कलरलेस होता है, ठीक है। ज़्यादा जब हम टेबल में कंपेयर करेंगे उस कंपेयर में एक्टिनाइज मोस्टली ब्राइट कलर होता है, जैसे रेड, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। एंड इसमें क्या है, कलर में इफेक्ट होता है, इसमें लिगेंड का इफेक्ट होता है एक्टिनाइज में, एंड लैंथेनाइज में नहीं होता, ठीक है। इसमें लिगेंड का इफेक्ट दिखता है, इसमें नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इज स्मॉल। इसमें जनरली चिलेक्टिंग लिगेंड एंड हम लोग पढ़े थे ना ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जिसमें डोनर एटम हो वही बनाता है कॉम्प्लेक्स, बट एक्टिनाइट के केस में ये सब तरीके के कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। देन लैंथेनाइट्स में सिर्फ प्रोमिथियम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है ना। एंड कोई भी लैंथेनाइट्स और एक्सेप्ट प्रोमिथियम अदर लैंथेनाइट्स नॉन रेडियो एक्टिव, बट एक्टिनाइट्स में ऑल एक्टिनाइट्स आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। यहाँ लैंथेनाइट में प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 7, 8, 9 होता है, जबकि एक्टिनाइट्स में 8 के अबव 8, 9, 12 तक भी होता है। एंड जब हम कंपेयर करेंगे एक्टिनाइट एंड लैंथेनाइट में, देन लैंथेनाइट इज लेस बेसिक कंपेयर टू एक्टिनाइट, वो मोर बेसिक होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया डिफरेंसेस। तो यही लास्ट टॉपिक बचा हुआ था इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर अभी खत्म हो गया, यही लास्ट लेक्चर था। तो नेक्स्ट हम लोग दूसरा चैप्टर लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।